स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपना आ रहा है आज, द इंपीरियल ऑफिशियल्स, राजशाही अधिकारी यानी कि नौकरशाही, अलाइट कैटेगरी, ब्यूरोक्रेट, हम कुछ भी उनको अभिजात वर्ग, ये नाम उनके हैं। रिक्रूटमेंट एंड रैंक, इनके बारे में वैसे मैंने जूम क्लास में पूरा बता रखा, आपको बता दिया था, चैप्टर वो कंप्लीट भी हो चुका है अपना ये, लेकिन फिर भी इसमें भी हम मुगल क्रॉनिकल्स स्पेशली द अकबरनामा have bequeathed a vision of empire in which agency rests almost solely with the emperor, while the rest of the kingdom has been portrayed as following his order. Yet, if we look more closely at the rich information these history provide about the apparatus of the Mughal state, इट मीन्स जो मेन मुगलों के जो इतिवृत्ति है क्रॉनिकल अकबरनामा, उससे हमें उस टाइम के एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ है वो पता चल जाता है, जानकारी है वो मिलती है। वी मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द वे इन विच द इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन सेवरल डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। जो राजशाही जो संगठन था, ये अलग अलग जो संस्थाएं थी उनके ऊपर डिपेंड करता था। तो इसका एक इम्पोर्टेंट पिलर, वन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द मुगल स्टेट वॉज इट्स कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर, ऑल्सो रेफर्ड टू बाय हिस्टोरियंस कलेक्टिवली एज द नोबिलिटी। इसका जो मेन एक स्तंभ ये था, जो इसके अधिकारी थे वो, जो इसके नोबिलिटी थे वो। द नोबिलिटी वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप। ये जो नोबिलिटी अभिजात जो थे, ये अलग अलग धार्मिक समूहों से रिक्रूट है वो किए जाते हैं। दिस इंश्योर्ड दैट नो फैक्शन वॉज लार्ज इनफ टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ये भी ध्यान रखा जाता था कि भाई कोई भी समूह इतना बड़ा ना बन जाए कि वो राज्य को क्या कर दे, चैलेंज कर दे, चुनौती करे। द ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द मुगल्स वॉज डिस्क्राइब्ड एज ए बॉकेट ऑफ फ्लावर, गुलदस्ता, हेल्ड टुगेदर बाय लॉयल्टी टू द एम्परर। यानी कि इनको मुगल साम्राज्य में जो अधिकारी थे, इनको एक गुलदस्ता कहा गया, जिसमें अलग अलग तरह के फूल होते हैं, वैसे जो राजा के प्रति हमेशा लॉयल्टी है वो रखते हैं। इन अकबर इंपीरियल सर्विस, तुरानी एंड ईरानियन नोबल वर प्रेजेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट फेज ऑफ कार्विंग आउट ए पॉलिटिकल डोमिनियन। मैनी हैड accompanied हुमायूं, अदर माइग्रेट लेटर टू द मुगल कोर्ट। Two ruling groups of Indian origin entered the imperial service from 1560 onward। उसके बाद में 1560 के बाद में राजशाही जो सर्विस थी, इसमें और लोग भी आने शुरू हुए। द राजपूत एंड द इंडियन मुस्लिम, मतलब राजपूत और भारतीय मुसलमान भी। द फर्स्ट टू ज्वाइन वॉज ए राजपूत चीफ। जो पहला राजपूत जो मेन आया मुखिया, वो था राजा बहारमल कछवाहा ऑफ आमेर, आमेर का राजा बहारमल, टू हुज डॉटर अकबर गॉट मैरिड, जिसकी लड़की ने अकबर के साथ में क्या की थी, शादी। मेंबर ऑफ हिंदू कास्ट inclined towards education and accountancy were also promoted। उनके साथ साथ में उनकी जो एजुकेशन जिस तरह की उनकी थी वैसी होनी उनकी स्टार्ट हो गई। वर ऑल्सो प्रमोटेड ए फेमस एग्जाम्पल बीइंग अकबर फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल हु बिलोंग टू द खत्री कास्ट।
यानी कि जो उसका वित्त मंत्री था वो कौन था, राजा टोडरमल, जो कि एक खत्री कास्ट से रिलेटेड था। Iranians gain high offices under Jahangir, whose politically influential queen. ईरानियन जो थे ना वो जहांगीर के टाइम बड़ी ऊंचाइयों पर थे, क्योंकि राजनीति के अंदर उसकी जो रानी थी नूरजहां, वॉज एन ईरानियन, क्योंकि वो ईरानियन थी। औरंगजेब अपॉइंटेड राजपूत टू हाई पोजीशन। औरंगजेब ने राजपूतों को बहुत ऊंचे ओहदों के ऊपर लगाया। And under him the Maratha accounted for a sizable number within the body of officer। और यहाँ तक कि मराठों को भी उसने काफी अपने अधिकारी हैं वो रखे। All holders of government offices held rank मनसब। जितने भी जो ये सरकारी अधिकारी होते थे उनको एक रैंक दिया जाता था, यानी मनसब दिया जाता था, पद। Comprising two numerical designation, Jat, which was an indicator of position in the imperial hierarchy, and the salary of the official Mansabdar, and Sawar, which indicate the number of horsemen he was required to maintain of 1000 Jat or above rank as noble, which is the plural of Amir। यानी कि 1000 का जात, मतलब जैसे होते भाई 1000 की जो मनसब इसको दिया जाता है, और ये इसका डेजिग्नेशन। द नोबल्स पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री कैंपेन विद देयर आर्मी एंड ऑल्सो सर्व्ड एज ऑफिसर ऑफ द एम्पायर इन द प्रोविंसेस। ईच मिलिट्री कमांडर रिक्रूटेड, equipped and trained the main striking arm of the Mughal army. The cavalry, the troopers maintained superior horse branded on the flank by the imperial mark da। यानी कि जो ये मनसब होते थे ना भाई, ये अपने साथ क्या करते, घोड़े रखते, और अच्छी क्वालिटी घोड़े होते, और उनके ऊपर क्या है निशान भी लगाया जाता था, मार्क किया जाता था भाई ये रॉयल हॉर्स है। The emperor personally revived change in rank, title and official posting for all except the lowest ranked officer। वो उनके जैसे कि रैंक को भी, उनके टाइटल को भी, उनकी पोजीशन को भी, उन अधिकारियों की इनको वो चेंज कर सकता था। अकबर हु डिजाइन द मनसब सिस्टम। अकबर ने जैसे भाई मनसब वाला सिस्टम किसने शुरू किया था, अकबर ने। Also establish spiritually relationship with a select band of his nobility by treating them as his dispel murid। For members of the nobility, imperial service was a way of acquiring power, wealth, and the highest possible reputation। A person wishing to join the service petitioned through a noble, who presented a tajweez to the emperor। If the applicant was found suitable, a mansab was granted। मतलब हर कैंडिडेट क्या होता, अधिकारियों के लिए क्या होती है, वो भी अपनी पेटिशन डालते, याचिका मैं बनूंगा, फिर राजा खुद उस चीज को देखता और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या किया जाता, उसको मनसब है वो दिया जाता। The Mir Bakshi, Paymaster General, stood in open court and right of emperor and presented all candidates for appointment और promotion। जो मीर बख्शी होता था वो क्या करता, बताता कि भाई ये एक कैंडिडेट है, इस तरह से हैं, इनको अपॉइंटमेंट दिया जाए, इनका प्रमोशन किया जाए। While his office prepared order bearing his seal and signature as well as those of the emperor। जब वो फाइनल हो जाती तो राजा उसके ऊपर अपने दस्तक कर देता, मोहर लगा देता, और वो अपॉइंटमेंट। देयर वर टू अदर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर एट द सेंटर, दीवान आला यानी फाइनेंस मिनिस्टर, एंड सदूर मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स और मदद ए मसफ, एंड इन चार्ज ऑफ अपॉइंटिंग
लोकल जज और काजी, ये इस तरह के मंत्री होते थे और मेनली लोकल, और जो काजी वगैरह हैं यानी कि जो रिलीजियस मैटर पे काम करते थे वो भी नॉमिनेट होते थे, अपॉइंट होते थे। द थ्री मिनिस्टर ओकेजनली केम टूगेदर एज एन एडवाइजरी बॉडी but were independent of each other. Akbar with these and other advisors shaped the administrative, fiscal and monetary institution of the empire. Noble stationed at the court were a reserve force to be deputed to a province or military company. They were duty bound to appear twice daily, morning and evening, to express submission to the emperor in the public audience hall. They shared the responsibility for guarding the emperor and his household round the clock. अब बात आई इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर. The keeping of exact and detailed records was a major concern of the Mughal administration. The Mir Bakshi supervised the corps of court writer. जो मीर बख्शी होता था वो जो दरबार के लेखक होते थे ना भाई, जैसे वाक्य नवीस जो लिखने वाले होते थे, who recorded all application and documents presented to the court and all imperial order. In addition, agents of nobles and regional rulers recorded the entire proceeding of the court under the heading News from the Exalted Court, with the date and time of the court session. Peher. The Akhbarat contain all kind of information such as attendance at the court, grant of offices and title, diplomatic mission, present received, or the inquiry made by the emperor about the health of an officer. यानी कि ये सब बातें उसके अंदर क्या थी भाई, लिखी जाती थी कि भाई क्या क्या जो किसी अधिकारी को कोई ग्रांट दी हो, कोर्ट के अटेंडेंस हो गई हो, कोई इंक्वायरी करनी हो, ऑफिसर के बारे में कुछ जानकारी हो, ये सब चीजें उसमें लिखी जाती है. न्यूज रिपोर्ट एंड इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ट्रेवल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रीजन अंडर मुगल रूल बाय इंपीरियल पोस्ट. राउंड द क्लॉक रिले ऑफ फुट रनर्स, कसीद या पथमार, कैरिड पेपर रोल अप टू बैम्बू कंटेंट. यानी कि मेन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे वो इधर से उधर किसी भी क्षेत्र में बहुत फास्ट जाते थे और बिल्कुल जो क्लॉक के राउंड की तरह घूमते थे. पैदल जो कैंडिडेट होते थे वो क्या करते, एक पेपर रोल करते और बांस की लकड़ी में डालते और उसको लेके दौड़ पड़ते. द एम्परर रिसीव्ड रिपोर्ट्स फ्रॉम इवन डिस्टेंट प्रोविंशियल कैपिटल विद फ्यू डे. राजा को किसी भी रीजन की कोई भी जानकारी है ना, वो उसको कुछ एक दिनों में ही मिल जाती थी. Agents of nobles posted outside the capital and Rajput prince and tributary ruler all assiduously copied these announcements and sent their contents by messenger back to their master. The empire was connected by a surprisingly rapid information loop for public news. यानी कि सारी जानकारी फटाफट लोगों की या लोगों तक पहुंच जाती थी. Beyond the center provincial administration, the division of functions established at the center was reflected in the provinces, where the minister had their corresponding subordinates, Diwan, Bakshi and Sadar. The head of provincial administration was the governor
who reported directly to the emperor. यानी कि जो सूबे का मेन कौन होता था, सूबेदार होता था, और वो सीधे तौर पर क्या है, राजा को रिपोर्ट करता था। बताया मैंने जूम क्लास में पूरा सूबे के बारे में भी, सरकार के बारे में भी। सरकार into which each सूबा was divided often overlap with the jurisdiction of फौजदार commandant who were deployed with contingents of heavy cavalry and musketeers in district. The local administration was look after the level of परगना, सब डिस्ट्रिक्ट। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होगा भाई, ब्लॉक। जैसे जिला हो गया हमारा, जिले के बाद में ब्लॉक होते हैं, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट भाई 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 इस तरह है। बाई 3 सेमी हेरिडेटरी ऑफिसर, द कानूनगो कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये संभालता था। द चौधरी इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड द काजी, और काजी और चौधरी यहाँ के मेन होते थे। ईच डिपार्टमेंट of administration maintain a large support staff of clerk, accountants, auditors, messengers and other functionaries who were technically qualified officials. Functioning in accordance with standardized rules and procedure and generating copies, written orders and records. Persian was made the language of administration throughout. Persian है वो क्या है, प्रशासनिक भाषा बना दी। But local language were used for village accounts. लेकिन गांव के अकाउंट के लिए क्या था, लोकल लैंग्वेज है वो यूज होती थी। The Mughal chroniclers usually portrayed the emperor and his court as controlling the entire administrative apparatus down to the village level. जो मुगल इतिवर्तियां थी भाई, वो बिल्कुल गांव की जो बिल्कुल नीचे से नीचे जो सिस्टम होता है उसको दिखाती हो। Yet as you have seen, this could hardly have been a process free of tension. The relationship between local landed magnates, the zamindar, and the representative of the Mughal emperor was sometimes marked by conflicts over authority and a share of the sources. The zamindar often succeed in mobilizing peasant support against the state. Beyond the frontiers, writers of chronicle list many high-sounding titles assumed by the Mughal emperor. These included general title such as शहनशाह। क्या होता था कि ये जो मुगल शासक थे ये एक टाइटल भी अपना रखते थे, जैसे कि शहनशाह, किंग ऑफ द किंग्स, राजाओं का राजा, और स्पेसिफिक टाइटल अज्यूम बाय इंडिविजुअल किंग्स अपॉन असेंडिंग द थ्रोन सच एज जहांगीर, वर्ल्ड सेजर, पूरे जहान का मालिक, और शाहजहां, किंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, संसार का राजा। The chronicle often drew on this title and their meaning to reiterate the claims of the Mughal emperor to uncontested territorial and political control. Yet the same contemporary history provide accounts of diplomatic relationships and conflict with neighboring political power. These reflect some tension and political rivalry arising from competing regional interest. मेनली क्या है कि इसके अंदर भाई जो अलग अलग टाइटल होते थे उन टाइटल्स के अकॉर्डिंग ही जो रिलेशन है वो सेट होते थे कि भाई किसके साथ कैसे बात करें। तो राजा का टाइटल बहुत ऊंचा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गई, उसकी जो पहचान है वो भी काफ़ी ऊंची हो गई।